नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ये ऐसी खबरें होती हैं जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं। चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी प्रक्रिया। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए लगभग 14 लाख आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को 15,198 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड की कोरोना संक्रमण की वजह से टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 20 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के लिए घोषित 15,198 पदों में टीजीटी के 12,603 एवं प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 2016 के बाद चयन बोर्ड की ओर से 4 वर्ष के अंतराल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के वेटेज देकर शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका दिया गया है। 4 वर्ष से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोरोना के दौरान ऑनलाइन आवेदन करना बहुत मुश्किल भरा काम रहा। अभ्यर्थियों की मांग पर चयन बोर्ड की ओर से 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के दौरान चयन बोर्ड के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण पहली बार चयन बोर्ड ने पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण की 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई, तीसरी बार पंजीकरण की तिथि 10 मई तथा बढ़ाई गई और सबसे अंत में पंजीकरण की तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन बोर्ड से परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है। तो दोस्तों, अब एकजुट हो जाइए और तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब बहुत शीघ्र आपकी परीक्षा की डेट आ सकती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के समाचार पत्रों में। यह भी खबर छाई है, एपीएस भर्ती का विज्ञापन फंसा। 8 साल पुरानी भर्ती भी अब तक पूरी नहीं करा सका यूपीपीएससी। अपर निजी सचिव एपीएस के 250 पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। शुक्रवार को तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन देकर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें उम्मीदें हैं कि आयोग वर्ष 2013 की एपीएस भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका है। इस भर्ती की कंप्यूटर परीक्षा नहीं कराई गई है। इस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी अब ओवर एज हो रहे हैं। वर्ष 2020 में आयोग की एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिल गया है, पर 2021 के परीक्षा कैलेंडर में एपीएस भर्ती का जगह नहीं दी गई है। ज्ञापन देने वालों में दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे इत्यादि थे। आइए दोस्तों, बात करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के 2.80 लाख छात्र होंगे प्रमोट। विश्वविद्यालय संघटक कॉलेजों में कुल 4.50 लाख विद्यार्थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शासन से निर्देश मिलने का इंतजार। आइए दोस्तों, बात करते हैं। आप देख सकते हैं सभी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर समान चयन प्रक्रिया लागू। एक देखिए, बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज आप लोगों की आ गई है। अब आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। बड़ा बदलाव, अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब शिक्षक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के भी अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए होगी। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। साक्षात्कार की
वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कुलपति इसका वीडियो 3 महीने तक सुरक्षित रखेंगे। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के माध्यम से कुलपति व एक्सपर्ट कमेटी भर्ती करती थी। शिक्षक पद पर भर्ती के लिए न तो कोई लिखित परीक्षा होती थी और न ही शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के अंक निर्धारित होते थे। ऐसे में कई बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाते थे। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए कुलपतियों के साथ बीती 5 अक्टूबर 2020 को बैठक की थी। इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। बेसिक एकेडमिक स्कोर पर एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंकों की मेरिट प्रदर्शित की जाएगी। वह मेरिट लिस्ट परीक्षा नियंत्रक तैयार करेगा। अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से 7 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति कर सकेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह मिलेंगे अंक। लिखित परीक्षा 20 अंक का, शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए प्रस्तुतिकरण व कंप्यूटर ज्ञान 20 अंक, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर 20 अंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एपीआई 30 अंक, साक्षात्कार 10 अंक का होगा। तो बता दें दोस्तों, अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। आइए दोस्तों बात करते हैं 6 माह में 13 परीक्षाएं कराने की चुनौती। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब संक्रमण नियंत्रित होने लगा है। उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर जुलाई से दिसंबर महीने तक आयोग को 13 परीक्षाएं कराकर अविलंब उसका रिजल्ट जारी करने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रतियोगियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, साथ ही आयोग के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, जिससे सुधारना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले तक यूपीपीएससी की परीक्षाएं व रिजल्ट सालों तक लंबित रहते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार के ने अध्यक्ष बनने के बाद समस्त परीक्षाओं को तेजी से निस्तारित कराने के साथ सालों से लंबित रिजल्ट भी जारी कराए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि स्थगित परीक्षाएं क्या है। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक, स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, प्रारंभिक परीक्षा 2020 सम्मिलित राज्य प्रवर्धन सेवा, प्रारंभिक परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020, ये सारी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह की सारी लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंच गई है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।